चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना फ्लोर टाइल्स पे डिडक्शन वगैरह का होमवर्क था। ये सारा चीज छोड़े हुए थे स्कर्टिंग में डोर का डिडक्शन। तो इसको चेकआउट कर लेना। फिर वॉल टाइल पे डिस्कस किए थे लास्ट क्लास पे। और उसमें एक डोर का डिडक्शन किए थे वन। एक्चुअली दो डोर था, वन वन फेस किए थे। उसके बाद ग्रेनाइट की बात किए थे रूम तक। किचन का था, टॉयलेट का था, वॉशरूम का था, स्टेयर रूम। स्टेयर रूम के बाद यहाँ पे ट्रेड था, राइजर था, लैंडिंग वन और लैंडिंग टू। ठीक है। अगला टॉपिक स्कर्टिंग था। स्कर्टिंग कहाँ का? तो स्टेयर का। स्टेयर का स्कर्टिंग निकालते हैं। चलो। तो यहाँ पे इस पेज पे जो स्कर्टिंग लगता है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो वो कितना निकलेगा ये बताओ। होमवर्क दिया हुआ था ये। कोई निकाला है? कोई नहीं निकाला है। 40 40 स्क्वायर मीटर आया था सर। 40 स्क्वायर मीटर चेक करते हैं। ज्यादा नहीं आ गया? सर हाँ सर, ज्यादा तो है। चलो ठीक है, देखो। रेक्टेंगल और ट्रायंगल मैच करेंगे तो एक्चुअली में ट्रायंगल तो सब जगह सेम होगा, रेक्टेंगल दो होगा। तो हम इस कटिंग में एक और रेक्टेंगल ट्रायंगल लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर फर्स्ट फ्लाइट। या डायरेक्ट इसी पे लिखते हो तो स्कर्टिंग फर्स्ट फ्लाइट स्कर्टिंग। ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट स्कर्टिंग जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए इमेज पे चेक करते हैं। यहाँ पे इमेज है, टेंशन नहीं लेना। हम निकाल रहे हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है। ये वाला पे मेरा कितना ग्रेनाइट लगेगा। तो इसको निकालने के लिए आप इसको तोड़ के भी निकाल सकते हो। जैसे हम लोग नीचे में तोड़े थे वैसे इसको ऊपर में तोड़ेंगे। और जो तोड़ेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक को तोड़े तो एक नीचे का ट्रायंगल बनेगा, ये वाला पोर्शन। एक यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, ये पोर्शन। तो ऐसा ऐसा हर एक जगह पे सेम सेम ट्रायंगल बनेगा जितना मेरा सीढ़ी है उतना। तो ये हुआ ट्रायंगल का केस। तो ट्रायंगल पे हम लोग लिख लेते हैं पहले, फिर आगे आते हैं। तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपको चाहिए बेस, आपको चाहिए हाइट। तो बेस है आपका 10 इंची। जिससे पैर रखते हैं वो 10 इंच का होता है। 10/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। दूसरा, 6 इंची का राइजर है, मतलब 6/12 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। सही है दोनों। अब बात आता है इसका एरिया निकालने का। तो इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये निकलेगा एक ट्रायंगल का। और ऐसा ऐसा कितना ट्रायंगल? तो जितना सीढ़ी उतना ट्रायंगल। डाउट? जितना सीढ़ी उतना ट्रायंगल। तो टोटल 9 नीचे है, 9 ऊपर है, तो 18 पीस है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 18 पीस लिख देते हैं। और इसको जो हम एक का निकाले, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से। ये 18 पीस के लिए निकल गया। दूसरा बचा कि मेरा रेक्टेंगल में कितना। तो रेक्टेंगल में चेक करना कि रेक्टेंगल वाला फोटो से समझते चलो। जब हम यहाँ से ये ट्रायंगल का बना दिए तो ये कहीं ना कहीं आपका सीधा लाइन जाएगा ऊपर तक, यहाँ तक। और ये वाला जो पोर्शन है हम इसको सीधा मान ले तो ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है। और इसी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। डाउट?
तो इसका एक लेंथ होगा और ये 4 इंची का विड्थ होगा। आप 4 इंची रखो या 6 इंची रखो, आपका मर्जी। तो इन जनरल 4 इंच ही चलता है तो 4 इंच ही चलाते हैं। तो विड्थ तो अपने को पता यहाँ से कि 4 इंची, और बचा बात लेंथ का। तो लेंथ हमको शटरिंग जो लगाए थे नीचे में स्लाइड हाइट निकाले थे, सेम लेंथ होगा ना? डाउट? नो सर। ये जो लेंथ है वही लेंथ होगा, ये जो लेंथ है वही लेंथ होगा। यहाँ पे रेक्टेंगल 1 कर देते हैं और एक लाइन ऐड करते हैं रेक्टेंगल 2 का, क्योंकि वहां पे 2 था। ठीक है, 1 1 कर देते हैं। विड्थ की बात है 4 इंच, तो इक्वल टू 4/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। दोनों के लिए तो विड्थ सेम। बचा क्या? तो बचा मेरे को साइड का लेंथ। तो साइड का लेंथ हमको कहाँ मिलेगा? हमको मिलेगा जहां पे हम शटरिंग किए थे सीढ़ी का। स्टेयर के शटरिंग, जहां पे हम फर्स्ट फ्लाइट आया था इतना, सेकंड फ्लाइट आया था इतना, 2.9 2.7। इसको कॉपी कर लेते हैं और सीधा आते हैं नीचे। यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एरिया ही तो निकालना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। पकड़ के नीचे कर दो। दिक्कत? अब आपको और भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ फ्लाइट ही नहीं है, लैंडिंग भी है। तो इसको भी हटा देते हैं, फर्स्ट हटा देते हैं, सिर्फ फ्लाइट स्कर्टिंग रखते हैं। एक कलर दे देते हैं इसको। और फिर आपका स्कर्टिंग लगेगा लैंडिंग पे। एक ही साथ ना लैंडिंग को ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो लैंडिंग को जब ऐड करोगे तो ये समझना कि आपको 3 फेस पे लगाना है। जैसे यहाँ पे, रुको, शीट नंबर 2। देखो, आपका यहाँ पे जो लैंडिंग में लगेगा वो लगेगा एक इस वाले फेस पे 4 इंच, इस वाले फेस पे 4 इंच का हाइट, फिर एक इस वाले फेस पे, एक यहाँ वाला फेस और एक इधर वाला फेस। बात समझा? इतना में मेरा स्कर्टिंग लगेगा। तो ये नीचे का हो गया, ये ऊपर का हो गया, और फिर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का जो सेकंड लैंडिंग आएगा वहां पे फुल फेस। नहीं समझे? यहाँ पे ध्यान देना, इस जगह पे, यहाँ पे। तो जहाँ पे लैंडिंग आ रहा है घूम रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो स्कर्टिंग चल रहा है ना, ये पूरा चल रहा है इधर। ठीक है, तो ये भी ऐसे गोल घूमेगा, और जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे भी तो देना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, इस सीढ़ी में ये गया ऊपर, तो ये ऊपर वाला पे भी तो लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर जहाँ है वहां नीचे है यहाँ, तो ये वाला जो एरिया है इस पे भी चलेगा। तो आप इसका लेंथ को टोटल काउंट करो, और चाहो तो एक ही साथ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अलग अलग लिखना है तो उस पर भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो, एक लेंथ आएगा आपका यहाँ पे 3 फीट 3 इंच, 3 फीट 3 इंच, प्लस ये वाला क्या हो गया, तो यहाँ से हमको यहीं तक लेना है, क्योंकि आगे तो फिर पूरा सीढ़ी स्टार्ट हो जा रहा है, और वो रेक्टेंगल हम निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये 3 फीट, प्लस ये वाला 3 फीट 4 इंच 2 बार, 3 फीट 4 इंच प्लस 3 फीट 4 इंच, प्लस ये वाला एक लेंथ पूरा लंबा में, तो ये हो जाएगा 6 फीट 6 इंच। फिर एक बार ऊपर इस साइड 3 फीट इधर से 3 फीट इधर से 6 फीट,
और 6 फीट 6 इंच इधर से, मतलब टोटल कितना हो गया? 6 और 6 12 फीट 6 इंच। अब बताओ इसका टोटल कितना होता है? 6 12 8 20, 20 और 3 23, 23 इंच इधर है। फीट गिनते हैं। 12 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 फीट इधर से और यहाँ से निकालते हैं। 1 फीट यहाँ से निकलेगा तो हो गया 31 फीट, और यहाँ बचा कितना? 11 इंच ना। तो लेंथ है आपका 31 फीट 11 इंच। कोई दिक्कत? नो सर। लैंडिंग में हम डायरेक्ट लिखते हैं इक्वल टू ब्रैकेट 31 फीट 11 इंच। 11 इंच है तो इसको 12 भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट 32 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 31 प्लस 11 इंच, 11/12, ये हो गया फिट में से मल्टीप्लाई बाय 0.304। ये आपका आ गया लेंथ। अब आपको चाहिए इसका राइजर का हाइट, तो हाइट है आपका 4 इंची। अब इसको कर दो टोटल, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस। इसमें कोई दिक्कत? तो टोटल मेरा काम सारा ना हो गया। सही है। अब आपको एक चीज और चेक करना पड़ेगा, क्या मेरा घर के बाहर में भी जो सीढ़ी है वहां पे भी लग रहा है क्या? जैसे यहाँ पे देखो, ड्राइंग में ना सीढ़ी छूटा हुआ है, बट यहाँ पे सीढ़ी होगा। और इस पे भी छूटा हुआ है। इस सीढ़ी की बात कर रहे हैं, बट ड्राइंग में नहीं है तो हम नहीं लेंगे, बनाएंगे नहीं। बट ये वाला ना ऐड ऑन होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3D में किया हुआ है, तो ये वाला एरिया भी लेते, तो यहाँ पे भी राइजर और ट्रेड को ही लेते। ठीक है, तो 2 राइजर आता, 2 राइजर का लेते, 2 ट्रेड आता, 2 उसका लेते। और यहाँ पे भी, तो आउटर स्टेयर 1, आउटर स्टेयर 2, आउटर स्टेयर 3, और दोनों में राइजर ट्रेड लिख के ये निकालते। ठीक है। तो यहाँ पे ना ग्राउंड का काम खत्म हो जाता है, इसमें सिर्फ बचता है मेरा खिड़की और दरवाजा। इसके बाद स्टार्ट होगा फर्स्ट फ्लोर का काम। तो देखो, फर्स्ट फ्लोर का क्या सीन है ना, कि फर्स्ट फ्लोर हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। एक नया पेज बना लेते हैं। इसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इसके आगे भी कंटिन्यू नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे 3 4 आइटम छूट रहा है, पेटी पेटीज आइटम, जिसको बोलते हैं डोर हो गया, विंडो हो गया। ये अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे आएंगे आगे, यहाँ से लेके आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सेम साइज का कर देते हैं यहाँ से। इस सेट का नाम देते हैं फर्स्ट फ्लोर। ये एस्टिमेशन था ग्राउंड फ्लोर का। ठीक है, जो लोग कॉपी में बना रहे हैं ना, वो 2 पेज छोड़ देना। उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट करना। तो फर्स्ट फ्लोर में क्या होगा कि आपका काम कहाँ से स्टार्ट होगा वो चेक करो। साइड क्लीनिंग होगा नहीं, आपका एक्सकेवेशन नहीं होगा, सैंड फिलिंग नहीं होगा, पीसीसी बेड नहीं होगा, फ्लोर शटरिंग नहीं होगा, फ्लोर कंक्रीटिंग नहीं होगा। डायरेक्ट आपका काम कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 लाइन ब्रिक वर्क। डाउट? नो सर।
तो ये यहाँ पे एक और मस्त चीज ये है कि जो यहाँ पे है सेम टू सेम कॉपी होगा बगल वाले के लिए। बट एक मिनट, यस सर क्या बोल दिया? वन लाइन ब्रेक वर्क थोड़ी होगा, प्लिंथ बीम ये सब नहीं होगा, बैक फिलिंग कुछ नहीं होगा। कॉलम सेटरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर जो था वो वहां पे लिखा है ब्रिक वर्क इन फर्स्ट फ्लोर। अब यस सर बोलो। चलो आगे देखते हैं। वन लाइन ब्रिक वर्क तो प्लिंथ बीम के नीचे के लिए दिए थे ना, वो नहीं होगा। तो स्टार्ट होगा सबसे पहले कॉलम का शटरिंग, कॉलम का कॉन्क्रीटिंग, ब्रिक वर्क। तो यहाँ से पकड़ो और सीधा कॉपी करना स्टार्ट करो। ये जाएगा पूरा लास्ट तक। और ऐसा क्यों जाएगा ये बताओ। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, बोला जाए। ऐसा सेम टू सेम क्यों जाएगा? चलो चेक करते हैं। कुछ कुछ एडिटिंग होगा, वो बताते हैं। और यहाँ से तो काम अब आप लोग को करना है, क्योंकि जो जो आइटम था वो सारा चीज बताए हुए कैसे कैसे होगा। तो यहाँ से आप लोग का काम है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाना। देखो, जो मेरा ग्राउंड फ्लोर था सेम टू सेम मेरा फर्स्ट फ्लोर है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक चेंज आएगा। अब वो ये आएगा कि ये वाला वॉल ऊपर में हट गया है, ये वाला वॉल हट गया, बट कॉलम वहीं पे है, पिलर वहीं का वहीं है। दीवार हटा है और ये गेस्ट रूम हट के बालकोनी हो गया, अगर 3D से समझो। देखो, नीचे में रूम था, बट ये ऊपर में पूरा एक ओपन स्पेस है ना। रूम हटा के हम यहाँ पे पूरा एक रूम का ओपन स्पेस रखे हैं। तो ये एक करेक्शन है। तो और इसमें क्या हट जाएगा, तो फिर ये आपका एक ब्रिक वर्क हटेगा। तो हर एक आइटम में इन दोनों का चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये वाला सारा आपको एक बार देखना पड़ेगा, बाकी सारा का सारा सेम टू सेम है तो सेम रहेगा। फिर आएगा फिनिशिंग में। फिनिशिंग में एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे हम टाइल्स लगा रहे थे, तो नीचे में मेरा बालकोनी नहीं था, तो नीचे मेरा इतना ही एरिया था, बट ऊपर में बालकोनी है तो बालकोनी का टाइल्स आएगा ये वाला। रूम का तो टाइल्स हम ऑलरेडी लिए हुए थे, बट रूम पे जो यहाँ पे दीवार था वो दीवार का एरिया तो नहीं आया था ना। 200 mm बाई जो भी इसका लेंथ है, 10 फीट 2 इंच बाई 12 फीट। कॉलम टू कॉलम देख लेना। तो ये वाला थोड़ा सा ऐड ऑन आएगा, जस्ट इस जगह पे जो दीवार हटा है तो दीवार के एरिया पे टाइल्स आएगा, इस दीवार के एरिया पे टाइल्स आएगा। समझे? तो बेसिक बेसिक ये सारा करेक्शन होगा। तो वन बाय वन हम लोग इसको चेकआउट करेंगे। कॉलम में मेरा कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि कॉलम मेरा सेम है, जैसा नीचे था वैसा ही ऊपर है। ठीक है। तो कॉलम का मेरा शटरिंग्स तो सेम रहेगा, नंबर भी सेम रहेगा। कॉलम कॉन्क्रीटिंग भी सेम रहेगा जैसा था। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे एक चेंज आएगा, वो क्या आएगा? ये फ्रॉम प्लिंथ बीम टॉप नहीं होगा, फ्रॉम रूफ टू लिल्टन बीम टॉप। और फ्रॉम रूफ भी मत लिखो, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है। अब समझना कि टोटल वॉल तो यहाँ पे 10 इंची वाला, और मेरा दो वॉल हटा है। जो हटा है वो कौन सा हटा है? तो यहां से देखो, इसका PDF नंबर 7 6। एक हटा है कॉलम टू कॉलम 12 फीट 5 इंच, ये वाला। और एक हटा है मेरा वॉल 10 फीट 2 इंच, ये दो हटा है ना। तो हमको यहाँ पे खोजना पड़ेगा कि
10 2 और 12 5। 12 5 का देखो ये वाला मिल गया। तो ये जो मेरा 4 है यूनिट, हम इसको 3 कर देंगे, बस एक चेंज यहाँ आएगा। समझे? क्योंकि एक दीवार तो हट गया। और फिर है 10 2 का वॉल। 10 2 में ये है टोटल 2 पीस, तो इसको 1 कर देंगे। डाउट? नहीं समझे? ये वाला समझ नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन कर दिया कुछ। ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि हमको सारा का सारा दीवार का कैलकुलेशन करना था। यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो हमको तो वॉल वन सारा स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा ना। 14 फीट 9 इंच का कितना वॉल? तो 14 फीट 9 इंच का एक वॉल यहाँ पे, एक वॉल यहाँ पे जो 10 इंची का था। मेरा प्लान चेक करो। तो प्लान नंबर 3 यही है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर प्लान। ठीक है। तो हमको यहाँ पे इसका ब्रिक वर्क निकालना है। अब ब्रिक वर्क निकालने के लिए दीवार दे रहे हैं, तो हमको तो लेंथ पता होना चाहिए ना। तो ये लेंथ कितना? तो लेंथ यहाँ पे मिल रहा है 14 फीट 9 इंची। ठीक है। तो हम लेंथ लिखेंगे, वेट लिखेंगे और हाइट लिखेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग पहले किए हुए हैं। तो देखो सिर्फ वन वॉल देखना, वॉल वन। तो 14 फीट 9 इंच वेट था दीवार का। ईटा का देखो 10 इंची का दीवार है, तो कितना होगा? 200 mm, 0.2। और ये है आपका 7 फीट 3 इंच, जो सेक्शन में मेरा हाइट था। तो ये सारा चीज ग्राउंड फ्लोर पे तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। प्लान में कोई चेंज थोड़ी है। और जहां जहां चेंज है वहां वहां पे हम लोग चेंज करेंगे। जैसे शीट 2 और शीट 3, आपको यही दो शीट देखना है। और इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। देखो अभी हम शीट 3 पे है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर प्लान। जितना से बड़ा यहाँ पे बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, WC है, टॉयलेट है, स्टोर रूम, किचन, हॉल, बेडरूम, स्टेयर रूम, वो सब साइज तो सेम था ना नीचे भी। डाउट? जब हर एक हाँ चीज सर। सेम, तो ब्रिक वर्क भी तो सेम। और रहा बात जो चेंज है, जैसे यहाँ पे एक चेंज है, एक यहाँ पे चेंज है। नीचे में ये गेस्ट रूम था, फर्स्ट फ्लोर में आने के बाद ये बालकनी बन गया। बालकनी बना तो बस ये दीवार हट जाएगा ना। नीचे में ये दीवार था, ऊपर में ये दीवार नहीं है। जब ऊपर में दीवार, ये दो दीवार नहीं है, तो हम ये दोनों दीवार को अगर हम नीचे वाला एस्टिमेशन में घटा दे, तो मेरा ऊपर वाला नहीं निकल जाएगा? डाउट? नो सर। आयुष? यस सर। डाउट है? ये आएगा सर। नो सर, नो सर, प्रोजेक्ट क्लियर होगा। ठीक है। नहीं होगा तो बताना। एक बार और रिपीट ही कर दो। तो देखो जैसा नीचे वैसा ऊपर। हमको क्या करना ना, हमको ये वाला एरिया जो ये दीवार खोले है, ये हटाना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ से ये दीवार हटाएंगे। अब ऊपर में दीवार हटाएंगे तो इतना से एरिया को हम माइनस करेंगे। तो अभी कौन सा दीवार था, तो वो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर दीवार का लेंथ अलग है। तो जो लेंथ अलग है, तो हमको ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा। तो ड्राइंग में हम आके चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सा दीवार चला था, एक ये वाला दीवार और एक ये वाला दीवार। तो हम ड्राइंग में आए, जहाँ पे हमको लेंथ मिलेगा, ये वाला था। तो हमको मिला कॉलम टू कॉलम 12 फीट 5 इंच, 10 फीट 2 इंच।
तो एक हमको 12 फीट 5 इंच का दीवार को हटाना है और एक 10 फीट 2 इंच का दीवार को हटाना है। बाकी सब तो मेरा पूरा जैसा ग्राउंड में था वैसे ही फर्स्ट फ्लोर भी है। तो हम यहाँ से जो मेरा 10 फीट 2 इंच का ये वाला 2 पीस वॉल था इसको हम 1 कर दिए, और 12 फीट 5 इंच का जो था, 12 5 था ना, 12 5, तो ये वाला को भी एक हम घटा दिए। ठीक है, देखो 5 नंबर वॉल और 6 नंबर वॉल एक एक घटा है, 3 एक है। ग्राउंड फ्लोर पे चेक करना, प्लेन शटरिंग ब्रिक वर्क, 5 नंबर वॉल और 6 नंबर वॉल 4 और 2 पीस है, तो हम इसको यहाँ पे 3 और 1 कर लिए, एक एक घटा दिए। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। लिल्टन के टॉप से स्लैब का नीचे तक वो सेम रह जाएगा, सिर्फ नीचे का हट रहा है। कैसे पता? इसका 3D देख लो। 7 फीट के बाद ये डिजाइन बनाया गया है, बट इसको बनाने के लिए भी ना हमको ईटा का देखो नीचे में हमको शटरिंग करना पड़ता है, फिर हमको ब्रिक रखना पड़ता है जोड़ाई करके, ये आर्क को मेंटेन करने के लिए ऊपर प्लास्टर करके, उसके ऊपर फिर ये ढलाई होता है, फिर वो ईटा को तोड़ के निकाल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ रहता है, तो हम इसको पूरा ही काउंट करते हैं, इससे पूरा। डाउट है तो बोलना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना नीचे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पहले एक पटरा देते हैं, कास्टिंग बता रहे, देखो एक पटरा दिए, फिर इसके ऊपर हम ब्रिक रखेंगे जुड़ाई करके, नीचे तो बांस लगेगा ही, उसके बाद ये वाला ढलाई होता है, क्योंकि ऐसा पटरा नहीं आता, ये शेप मेंटेन नहीं होता, तो हमको ईटा से ही ढांचा बनाना पड़ता है, उसके बाद ये शेप मेंटेन होगा, फिर हम इसको ढलाई करेंगे, उसके बाद फिर इसको तोड़ के हटा देंगे ईटा। वो हल्का मसाला से जुड़ाई होता है, बट बिना ईटा दिए ये नहीं बन सकता है, अब बिना प्लास्टर करके ऐसे कर्व उतारे। ठीक है, तो हम इसमें कोई भी माइनस नहीं करेंगे। अब देखो, अब बात आएगा तुमको डिडक्शन का। अगेन डिडक्शन में देखो, नीचे और ऊपर में खाली कंपेयर करना है। नीचे में देखना, यहाँ पे एक डोर था, जैसे ग्राउंड फ्लोर में आओ तो यहाँ पे D3 था ना, इसका डिडक्शन हुआ था। जब मेरा यहाँ पे दीवारें नहीं है तो डिडक्शन का है का, तो हमको एक D3 यहाँ जो पहले नीचे लिए थे माइनस करने के लिए, ऊपर में वो D3 एक हटा देंगे। जैसे यहाँ -3 किए थे तो ये -2 होगा। और क्या चेंज है? तो यहाँ पे 2 खिड़की था, W2 और W2, जो यहाँ पे है ये नहीं है। अब नहीं है तो ये दोनों डिडक्शन से हटेगा ना। W क्या था? W2 तो विंडो 2 जो है ये -8 है, ये हो जाएगा आपका -6। 200 mm का काम खत्म। 100 mm वॉल में तो कोई चेंज ही नहीं है, जैसा नीचे था ये सारा वॉल ऊपर में भी वैसे ही 100 mm का है। दिक्कत? जस का तस से जैसा नीचे वैसा ऊपर। ठीक है, तो इसमें तो भी कोई चेंज नहीं होगा, डिडक्शन भी एज इट इज रहेगा, लिल्टन का शटरिंग भी सेम रहेगा। 100 mm वॉल पे भी लिल्टन शटरिंग सेम रहेगा। अब लिल्टन का शटरिंग सेम है तो कॉन्क्रीटिंग भी सेम, स्टेयर केस का शटरिंग सेम क्योंकि सीढ़ी भी सेम, स्लैब बीम का शटरिंग भी सेम होगा क्योंकि जैसा बीम नीचे था वैसे ही बीम ऊपर है, क्योंकि रूम में ही कोई चेंज नहीं है। डाउट? इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सब सेम सेम चलेगा, बस एक ब्रिकवर्क में चेंज था। अब देखो यहां से चेंज आएगा, प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग में क्या होगा, और कहाँ पे चेंज आएगा? गेस्ट रूम में चेंज आएगा प्लास्टरिंग में।
जो यहाँ पे मेरा 4 दीवार था वो यहाँ पे 2 दीवार हो जाएगा। डाउट? ज्यादा हो गया क्या? नो सर, समझ में आ गया। ठीक है, बाकी को भी तो आना चाहिए। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, देखो, गेस्ट रूम में भी 2 दीवार होगा, बट ध्यान से अगर देखो तो आपको ये मिलेगा कि 2 दीवार तो है, बट 2 दीवार पे मेरा लिंटन के ऊपर तो दीवार है ना, तो इस पे तो प्लास्टर होगा। तो हमको यहाँ पे डिडक्शन में ये वाला पूरा एरिया को माइनस करना पड़ेगा और इस वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे आर्च बना हुआ है तो हम इस पूरा एरिया को साथ में लेके चलेंगे, हम फिर 7 फीट माइनस करेंगे, क्योंकि इस पे भी तो मसाला लगेगा, तो हम वो मान के चलेंगे कि जो हम इधर डिडक्शन कर रहे हैं वो इसी पे जाएगा। बात समझे? यस सर। क्योंकि ये ओपनिंग है ना, तो हाफ डिडक्शन करेंगे इंटीरियर प्लास्टर में, हाफ डिडक्शन करेंगे आउटर प्लास्टर में 50%। पढ़े थे? क्योंकि यहाँ पे हम ओपनिंग छोड़े हैं दोनों साइड, तो ये 50% डिडक्शन में जाएगा, दोनों साइड से 50% डिडक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। तो ये वाला काम आप लोग को पे छोड़ेंगे, आप लोग इस पे काम करोगे। हर वो चीज जहाँ पे चेंज होगा, जहाँ पे ये वाला पोर्शन हट रहा है, जैसे खिड़की हटा तो वो हटेगा। ओपनिंग नहीं है यहाँ पे, खिड़की दरवाजा के लिए डिडक्शन किए थे, बट यहाँ पे किसके लिए डिडक्शन करेंगे? पूरा का पूरा वॉल के लिए 7 फीट हाइट तक, फुल लेंथ। तो इसको बनाना, कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, इसके आगे का बताएंगे, फिर डाटा मैच करेंगे। ठीक है।